जय श्री राम। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज बहुत ही एक मज़ेदार पौराणिक कथा लेकर आया हूँ। यह कहानी है राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। चूँकि मेनका को देवराज इंद्र ने बुला लिया तो उसने उसको छोड़कर, अपनी पुत्री को छोड़कर चली गई। और महर्षि विश्वामित्र भी वहाँ से निकल लिए। चूँकि उस लड़की की रक्षा शकुंतल नामक पंछी ने किया तो उसके नाम पर उस लड़की का नाम शकुंतला रखा गया। और महर्षि कण्व ऋषि उसे अपने आश्रम में ले जाकर लालन पालन किए। एक बार क्या हुआ कि देवासुर संग्राम हुआ। देव और असुर के बीच संग्राम हुआ, जिसमें देवता थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगे। तो देवराज इंद्र ने अपने मित्र हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत का आह्वान किया। दुष्यंत आए और महापराक्रम का प्रदर्शन किए और राक्षसों को हरा दिए। देवताओं ने राक्षसों को हरा दिया। जब यह संग्राम समाप्त हो गया तो राजा दुष्यंत अब वापस हस्तिनापुर जाने लगे। चूँकि बहुत थके हुए थे, उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जहाँ वो रुक गए पानी पीने के लिए। तो वहाँ देखे कि एक बहुत ही सुंदर कन्या है। कन्या मतलब लड़की से पानी मांगे, वो पानी पिलाई। और उस समय संजोग से महर्षि कण्व नहीं थे वहाँ। तो इसी बीच राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच कुछ नज़दीकियाँ बढ़ी। पहचान के लिए राजा दुष्यंत अपनी मुद्रिका मतलब अंगूठी शकुंतला को दिए और बोले कि जब महर्षि कण्व आ जाएंगे तो फिर मैं आपका हाथ मांगकर हस्तिनापुर ले जाऊंगा। जब राजा दुष्यंत चले गए तो शकुंतला बहुत व्याकुल हो गई। इसी बीच महर्षि दुर्वासा आए और व्याकुलता के बीच शकुंतला ने महर्षि दुर्वासा का उस भाव से स्वागत सत्कार नहीं किया। महर्षि दुर्वासा सारी बात समझ गए और बोले कि जिसके याद में तुम व्याकुल हो वो तुम्हें भूल जाएगा। फिर शकुंतला बहुत बेचैन हो गई और महर्षि दुर्वासा से माफ़ी मांगने लगी। महर्षि दुर्वासा बोले कि मेरा वचन तो खाली नहीं जाएगा, लेकिन जब वो अपना दिया हुआ पहचान मतलब मुद्रिका जब देखेगा तो सारी बात याद आ जाएगी। फिर महर्षि कण्व आए तो उस समय शकुंतला के गर्भ में एक बच्चा आ गया था। महर्षि कण्व ने अपनी दिव्य दृष्टि से सारी बात समझ गए। फिर अपने शिष्यों के साथ शकुंतला को दुष्यंत के पास भेज दिए। उधर चूँकि दुर्वासा ऋषि के शाप की वजह से राजा दुष्यंत सारी बातें भूल गए थे और शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया। जब शकुंतला हस्तिनापुर जा रही थी तो रास्ते में एक नदी आया और उस नदी में बहुत ही खूबसूरत कमल का फूल खिला हुआ था। उसको तोड़ने के क्रम में राजा का दिया हुआ मुद्रिका नदी में गिर गया और उस मुद्रिका को मछली खा गई। चूँकि मुद्रिका के बिना राजा दुष्यंत सब भूल गए। उस मछली को एक मलाह ने पकड़ लिया और जब उसको देखा, चीर फाड़ कर देखा तो उसमें एक राज मुद्रिका मिली। फिर उस राज मुद्रिका को
ले जाकर उसने राजा दुष्यंत को दिया। इस बीच क्या हुआ कि दुष्यंत ने जब उनको पहचानने से इनकार कर दिया और अपमानित करने लगे और उन शकुंतला को उल्टा होने का आरोप लगाने लगे, तो स्वर्ग की अप्सरा मेनका आई और अपने पुत्री को लेकर चली गई। जब राजा मुद्रिका को देखे तो उन्हें सारी बात याद आ गई और वो व्याकुल होकर भटकने लगे और चिल्लाने लगे। फिर मेनका आई और शकुंतला को उन्हें सौंप दिया। तो जो बच्चा हुआ वो भरत था, और वो भरत इतना शक्तिशाली और ताकतवर था कि शेर के मुंह में हाथ डालकर दांत गिनता था। जब वो बच्चा था उसी समय से शेर के मुंह में हाथ डालकर दांत गिनता था, उसकी सवारी करता था। वो बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली था। राजा दुष्यंत आगे चलकर अपने राज्य का उत्तराधिकारी उसी को बनाए और उसी के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। धन्यवाद।